आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, लाजवाब चावल की खीर। ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और ट्रस्ट में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। उनके हाथ के बने हुए खीर हम सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन इसमें 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है जिसकी वजह से ये सिंपल खीर भी खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो उन सभी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे सिंपल चावल की खीर। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। खीर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहला टिप्स जो हमारे घर पे इस्तेमाल किया जाता है कि हम कभी भी नॉनस्टिक का कढ़ाई या नॉनस्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं खीर बनाने के लिए। हमेशा हेवी बॉटम वाला एल्युमिनियम का ही डेगची लेते हैं। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जो भी बर्तन लेते हैं वो ज़्यादा गहरा हो, इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा टिप्स आपको बता रही हूँ कि इस बर्तन में सबसे पहले हमको आधा कप के करीब पानी डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली दूध डाल के आप इसे अगर गाढ़ा करोगे तो दूध जो है मैक्सिमम तली में चिपकता है, या फिर तली में लगने का डर रहता है, या फिर दूध जलने का भी डर रहता है। तो अगर आप शुरू में थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो दूध जो है वो आपका तली में नहीं लगेगा। तो ये पहला टिप है कि आप पहले थोड़ा सा पानी डाल लें, उसके बाद आप इसमें दूध डालिएगा। तो दूध मैं यहाँ पे 1 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पैकेट वाली दूध आती है मैं वही ले रही हूँ। आप चाहो तो इसके लिए गाय का दूध या भैंस का दूध, कोई सा भी दूध ले सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा वो थोड़ा सा गाढ़ा हो ताकि हमें ज़्यादा देर इसे पकाना ना पड़े और वो जल्दी गाढ़ा हो जाए। तो इस तरह के जो टोन मिल्क जो पैकेट में आते हैं मैं वही ले रही हूँ। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस दूध को हमने उबालना है। तो मैं यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर ली हूँ ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। अब आप देखिए दूध में एकदम हेवी उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे एक बार हम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो अब दोस्तों इसे बिल्कुल धीमी आंच पे आपको रखना है और इसे बीच बीच में चलाते हुआ इस दूध को हमने 20 से 25% तक सुखा लेना है। तो इसे इस तरह से चलाते रहना है। और दोस्तों खीर जब भी आप बनाएं, कभी भी आप इसे तेज़ आंच पे ना बनाएं, हमेशा आप इसे थोड़ा सा पेशेंसफुली धीमी आंच पे बनाएं। उससे जो खीर का टेक्सचर आता है कमाल का आता है। एक तो कलर इसका हल्का सा ब्राउन हो जाता है और दूसरा चीज़ इसमें एक अलग ही सोंधापन आता है। तो इसलिए कोशिश करें खीर जब भी बनाएं थोड़ा सा पेशेंसफुली इसे धीमी आँच पर बनाएँ। तो अब मैं दोस्तों इसे धीमी आँच पर छोड़ूंगी ताकि ये 20 से 25% तक सूख जाए। तो बीच बीच में दोस्तों चम्मच चलाते रहना है। और एक चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे खीर बनाने के लिए ये एल्युमिनियम बर्तन यूज़ की हूँ, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप उस पर ज़रूर बनाइएगा। मिट्टी के बर्तन से एक बहुत ही अच्छा सा सौंधा स्मेल आता है जो खीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आप देखिए इस दूध को हमने बीच बीच में चलाते हुआ 30% के करीब सुखा लिया है। तो ये दूध जो है ये हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब दोस्तों एक हम छोटा सा कढ़ाई लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच हम देसी घी डालेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ चावल मैं यहाँ पे 2 बड़े टेबलस्पून चावल ली हूँ। यहाँ पे जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ ये गोल दाना वाला चावल है। इसकी खुशबू बहुत कमाल की होती है। ये स्पेशली हमारे यहाँ पे खीर बनाने के लिए और पुलाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल इसके इस तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच चावल लिया है और इसे मैंने धो के अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। जब ये पानी में अच्छी तरह से भीग जाए उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारी घी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसे इस कढ़ाई में डालेंगे और इस चावल को हार्डली हम 30 से 40 सेकेंड तक इस तरह से फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो चावल हैं वो दूध में जाने के बाद पूरी तरह से नहीं घुलेंगे, हल्के हल्के इसके दाने रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसे हल्का से घी में फ्राई कर रही हूँ। इससे खुशबू भी बहुत कमाल की आएगी और खीर का जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो बस चावल का थोड़ा सा हमने पानी सुखाना है। अब आप देखिए अब हमने चावल को 30 से 40 सेकेंड तक अच्छी तरह से भून लिया है। ये आप देखिए चावल जो है किनारे पे जितने भी घी लगा हुआ था उसे अच्छी तरह से सोक कर लिया है। तो अब हम दोस्तों फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब दोस्तों इस फ्राई किए हुए चावल को हम दूध में डाल लेंगे। साथ में हम इसमें 2 हरी इलायची इसे हम इस तरह से खोल के डाल लेंगे।
और हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप चाहो तो थोड़ा सा घी में तल के भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे ऐसे भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। तो थोड़े से किशमिश हैं, काजू हैं, बादाम हैं, थोड़े से पिस्ते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितने ड्राई फ्रूट्स चाहो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे टोटल इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ और थोड़े से ऊपर से बचा के रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। अब हम दोस्तों बीच बीच में चलाते हुआ इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। बस ध्यान रखना है दोस्तों, फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में ही इस दूध को हमने सुखाना है। अब आप देखिए, अब मैं इसे बीच बीच में चलाते हुआ इस खीर को पूरी तरह से सुखा दी हूँ। बिल्कुल ये आप देखिए एकदम रबड़ी जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इस स्टेज पे अब हम इस पे डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो वो ये है कि इस पे मैं डालूँगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि इसको एक बहुत ही बेहतरीन रिच टेस्ट मिलेगा और साथ ही ये दूध को एकदम गाढ़ा, एकदम क्रीमी टेक्सचर देगा। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। मीठा यहाँ पे आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन खीर में हमारे यहाँ पे मीठा बहुत कम डाला जाता है क्योंकि दूध सूखने के बाद उसकी खुद की एक मिठास होती है, खुद का एक सौंधापन होता है। तो इसलिए हम इसमें एडिशनली कोई भी फ्लेवर नहीं डालते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें इलायची और दूसरा चीज़ मिठास के लिए थोड़ा सा इसमें हम चीनी डालते हैं। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो बेशक आप मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे खीर पे मीठा बहुत ही कम डाला जाता है। चीनी डालने के बाद दोस्तों इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये तली में लग सकता है। तो यहाँ पे इसे इस तरह से चलाते हुए आपको थोड़ी देर तक पका लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने लाइफ में जब पहली बार खीर बनाई थी, मेरे साथ में ये हुआ था कि मैं सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर ली और शुरू में ही मैं इसमें चीनी डाल दी और मैं यहाँ पे खीर को पकाई जा रही हूँ। 1 से 1.5 घंटा टाइम लग गया दोस्तों मुझे, और मैं 3 लीटर दूध का बनाई थी। तो 1.5 घंटे तक मेरा दूध जो है वो तो सूख गया, लेकिन मेरा चावल बिल्कुल भी नहीं गला। तो इसीलिए दोस्तों शुगर को हमेशा आपको लास्ट में डालना है, जब सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप शुगर को पहले डालोगे तो आपका चावल बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो इसलिए ये टिप्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरे साथ में ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो ये आप देखिए, अब मेरी शुगर अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे मेरा जो दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं डाल रही हूँ। वो होता है ये बिस्किट। मैं यहाँ पे 1 लीटर का बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों 1 बिस्किट डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हो तो यहाँ पे आप 2 से 3 बिस्किट भी डाल सकते हो, जैसे 2 लीटर 3 लीटर का अगर आप बना रहे हो तो। कोई भी आप यहाँ पे एक मीठी बिस्किट ले लीजिए, चाहे गुड्डे हो, मारी हो, कोई भी हो चलेगा, बस चॉकलेट फ्लेवर मत लीजिएगा और कोई भी क्रीम वाली बिस्किट मत डालिएगा। तो इसे इस तरह से आपको पूरा फोड़ के एकदम चूर के आपको डालना है। डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अम्मी जब भी खीर बनाती हैं हमेशा लास्ट में इसमें बिस्किट इस तरह से एक चूर के डाल देती हैं। इससे ये होता है कि इसमें जो थोड़ा बहुत नमी रहता है, हल्का फुल्का जो खीर में जो पानी ऊपर से अगर आपको पतला सा पानी लगेगा या चावल या दूध हल्का सा सेपरेट लगेगा तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। ये पूरे आपका चावल और बैटर को पूरा बाइंड करके रखता है, पूरा इस तरह का गाढ़ा टेक्सचर लाता है। तो यहाँ पे बिस्किट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। जब आप इसे डालोगे खीर आपका पूरा इस तरह से पूरा गाढ़ा आपस में पूरा जुड़ा हुआ लगेगा। बिल्कुल भी एक होता है ना कभी कभी खीर की आपका दूध अलग है, चावल अलग है, आपके ड्राई फ्रूट्स अलग दिख रहे हैं, लेकिन बिस्किट की वजह से ये आप देखो सारा सब कुछ आपको आपस में बंधा हुआ एकदम जुड़ा हुआ लगेगा। ये आप देखिए, तो अब ये बिल्कुल इसका परफेक्ट टेक्सचर है। तो अब मैं इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए हमारी खीर ठंडी होने के बाद इसे मैंने एक मटके में निकाल लिया है। ये आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ा दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते बादाम इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। आप इसके ऊपर अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व कर सकते हो। ये आप देख सकते हो दिखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो ये ट्रस्ट में दोस्तों बहुत ही गजब का है। ज़रूर से आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि मेरे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।